जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम है पाचकीय तंत्र पढ़ना है, इकोलॉजी सिस्टम पढ़ना है। इकोलॉजी सिस्टम एक ऐसा तंत्र है जहाँ से प्राय परीक्षाओं में प्रश्न आता है और हम ये भी जानते हैं कि जैविक अजैविक बीच के जो अंतर संबंध हैं उन्हीं को हम पाचकीय तंत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगर हम पाचकीय तंत्र की बात करें तो बेहद रचनात्मक, कार्यात्मक और जीवन निर्वाह को संभव बनाने वाली एक पर्यावरणीय प्रणाली है। ये सदैव क्रियाशील रहता है। इसके अंतर्गत ऊर्जा एवं पोषक तत्वों का प्रवाह होता रहता है। जैविक अजैविक पर्यावरणीय नियमन सम्मिलित होते हैं जो सामूहिक रूप से परितंत्र को संचालित करती है। वैसे परितंत्र के उत्पादकता मतलब कई चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है और एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट हमें और आपको क्लियर करने हैं। लेकिन सबसे पहला हम लोग का ये प्रयास होगा कि हम लोग एक अच्छी सीरीज तैयार करें और प्रतिदिन एक एक लेसन की सीरीज को पढ़ते चले और आगे बढ़ते चले। जो साथी लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़ रहे हैं वो सबसे पहला काम दिए गए प्रश्न का सही जवाब कमेंट करते चलें और इस वीडियो को जो आप वीडियो देख रहे हैं इससे भी अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। उम्मीद करते हैं सीरीज आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, सबसे ज़्यादा सहयोग करेगी आपके सिलेक्शन में। चलिए बिना देरी के हमें क्लास की प्रारंभ करनी चाहिए। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि एक परितंत्र में शैवाल हरी काई का स्थान होता है। फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे हमारे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, चाहे हमारे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। इसका क्या मतलब होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, एक परितंत्र में अगर हम हरी इकाई की बात करें तो जो हरी इकाई है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है पादप के अंतर्गत। जो हरी इकाई है ये पादप के अंतर्गत आता है और जितने भी पादप होते हैं वो भी सभी क्या कहते हैं? वो उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? वे सभी उत्पादक होते हैं। वो प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? वे सभी उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपभोक्ता नहीं होंगे। और ये क्योंकि जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वे पूरे पृथ्वी पर उत्पादक हैं। पूरी पृथ्वी पर जितने भी पादप हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, वे सभी पादप उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। बाकी अपघटक, उपभोक्ता ये सब अलग हैं। ये सब डिकम्पोज करने का काम अपघटक करते हैं। उपभोक्ता है जैसे देखा जाए मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, जो भी पूरे पृथ्वी पर है वे सभी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर दिए गए प्रश्न का उत्तर जो होगा वो यहाँ पर 20 सही है। 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैं यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। किसी अपघटक का नाम बताइए। अपघटक किसे कहते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करें जवाब दें कि आप अपघटक किसे कहते हैं, अपघटक से आप क्या समझते हैं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सभी लोग जवाब जरूर दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपके सामने है। जी हाँ, ये आपका यूपी टेट, टेट, एमपी टेट, रीट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, एसआई, दरोगा, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, पर्यावरण आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इतना है कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जो पारिस्थितिकी तंत्र था इसका सर्वप्रथम कौन? सभी लोग कमेंट करके बताएं किसने इसका नाम दिया था। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाक से कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि जो इकोलॉजी है, ठीक, इकोलॉजी जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। देखिए, इकोलॉजी सिस्टम अलग है और पारिस्थितिकी अलग है। दोनों अलग अलग शब्द हैं, इसलिए दोनों के अलग अलग लोगों ने इसका शब्द का प्रयोग किया है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करेंगे। जो लोग इस वीडियो में लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे। यार देखिए, कमेंट कर रहे ना करें लेकिन प्रश्न का जवाब तो देना चाहिए आपको। अगर आप प्रश्न का जवाब नहीं देंगे फिर पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए, एक होता है पारिस्थितिकी, दूसरा होता है पारिस्थितिकी तंत्र। अगर पारिस्थितिकी तंत्र पूछते, देखिए यहाँ पे मैं दोनों बता रहा हूँ। यहाँ पर इकोलॉजी जो होती है, इकोलॉजी लिखना चाहे लिख लीजिएगा। सबसे पहले इकोलॉजी लिखना चाहे लिख लीजिएगा। जो इकोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नस्ट हैकल ने। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, अर्नस्ट हैकल लिख लीजिएगा। सभी लोग, आपकी एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगी। अर्नस्ट हैकल ने किया था। कब किया था? ये 1869 में, 1869 में किया था। जबकि इकोलॉजी सिस्टम, जबकि यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिएगा, इको
सिस्टम है, इकोलॉजी सिस्टम देख लीजिएगा, इकोलॉजी सिस्टम, इसका प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। किसने किया था? टांसले ने किया था। कब किया था? 1935 में किया था। ये दो प्रश्न होते हैं जिसे हम यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं और यहाँ केवल पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी का अर्नेस्ट हैकेल 1869 में, जबकि इकोसिस्टम एजी टांसले 1935। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा। ए दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि आपको समझ में आ गया। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रारंभ से, और सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे बीच है, शायद हमें लग रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? समझ लीजिए ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सबसे कम प्रभाव किसका होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। जो साथी पर्यावरण की तैयारी कर रहे हैं, पर्यावरण में आज हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ रहे हैं, एक काफी महत्वपूर्ण अध्याय है आपका। तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें कि जलवायु कारकों में, याद रखिएगा क्लाइमेट की बात कर रहा है, यहाँ पे जलवायु की बात कर रहा है, सबसे कम, यहाँ पे देखिएगा कम प्रभाव की बात कर रहा है, सबसे कम प्रभाव कौन डालता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, देखना सबसे पहला सही जवाब किसका आता है। जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी मित्र अपने साथियों को कमेंट करके जवाब दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें आप लोग। चलिए यहां पर आप लोग को ध्यान देखिए, अगर तापमान में परिवर्तन होता है तो जैसे तापमान में परिवर्तन होता है तो क्लाइमेट चेंज बड़ी तेजी से होता है। आपने देखा होगा ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जहाँ पे 0 डिग्री होता है, सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने पर, माने जब तापक्रम में परिवर्तन होता है तो टेम्परेचर तेजी से बदलता है, क्लाइमेट तेजी से बदलता है। इसलिए यहाँ पर ये सही है। फिर कह रहा है सूर्य का प्रकाश ताप कब पड़ता है? जहां पर जिस स्थान पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं वहां पे तापमान ज्यादा होता है, माने ये भी है। जल की पर्याप्तता, जहां पे जल ज्यादा होता है वहां पे क्या होती है? वहां की क्लाइमेट बदल जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये भी सबसे ज्यादा प्रभाव। लेकिन यहाँ पे सबसे कम पूछा तो पवन का सबसे कम प्रभाव होगा। जो गलत है वही सही है। मतलब जितने लोगों ने बी जवाब दिया था उनके जवाब पूरी तरह से सही है। मतलब किसी ने बी तो नहीं दिया था, लेकिन हाँ 20 का राइट आंसर है। देखिए ऐसे प्रायः परीक्षाओं में आप गलती करते हैं। यह कह रहा है कि क्लाइमेट को पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव किसका पड़ता है, तो कम की बात कर रहा है। जहां पे कम की बात आएगी वहां पे पवन है, बाकी सभी का ज्यादा है। याद रखिएगा यहाँ पे कम शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए ऐसे प्रश्न को यहाँ पे गलती करिएगा। जब परीक्षा हाल में जाइएगा, चाहे सीटेट में जाइएगा, सुपर टेट की परीक्षा में, चाहे रेलवे दीजिएगा, एसएससी दीजिएगा, लेखपाल दीजिएगा, दरोगा दीजिएगा, कहीं भी प्रश्न आएगा ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि पर्यावरण भारत की हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, परितंत्र में मानव है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें और अपने दिए गए प्रश्न का जवाब दें। ठीक है, फटाफट कमेंट करिएगा। और देखिए, और टेलीग्राम पे सभी साथी जुड़ जाएंगे, दुर्गेश सर सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सभी क्लास, अभी केवीएस की क्लास प्रारंभ होने वाली है, केवीएस नई बैच, शिक्षक भर्ती नई बैच, तो उनके लिए भी आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा इन लर्निंग विद दुर्गेश पर। ठीक है, ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। फटाफट देइएगा। जो परितंत्र है, जो इकोलॉजी सिस्टम है, उसमें मानव का क्या रोल है? जल्दी से फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मानव क्या है इसमें? अब कहेंगे कि मानव, सभी लोग फटाफट बताएं यार, ये बताओ कि जो मानव क्या वो अपघटक है, माने डिकम्पोजर है? जी नहीं। क्या मानव शाकाहारी है? हाँ, मानव शाकाहारी है। क्या मानव मांसाहारी? हाँ है। तो इसका मतलब मानव क्या है? सर्वाहारी है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ए इसका सही जवाब होगा। मानव क्या है? सर्वाहारी है। मतलब यहां पर जो आप लोगों ने प्रश्न का जवाब दिया है वो सही है। ठीक, किसी को दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, कि मेरा उद्देश्य आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, सभी लोग पहले तो वीडियो को शेयर कर लें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं पहले तो काम वीडियो को शेयर कर लें। अगर अभी तक आपने शेयर और लाइक नहीं किया है तो पहला काम वीडियो को शेयर कर लें, सबसे पहला काम। ठीक, ताकि हम लंबी क्लास ले सकें।
हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? फटाफट कमेंट कर बताइएगा। देखिए, एक परितंत्र में कौन दो घटक होते हैं, बताइए फटाफट कमेंट करके, कौन से दो घटक होते हैं? अगर हम परितंत्र की बात करें, अगर यहां पे हम परितंत्र लिख देते हैं, ठीक, इसके दो घटक होते हैं। अपनी अगर क्लास हमारी पढ़ी होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। सभी लोग फटाफट देखिए यहां पर कौन कौन से होते हैं, सभी लोग फटाफट बताएं। जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग बताएं। देखिए, यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है जैविक, दूसरा अजैविक। एक होता है जैविक, दूसरा होता है अजैविक। तो यहां पर मेढक शेर नहीं होगा, मछली नहीं होगा, यहां पर जो होगा जीवी और अजीवी होगा। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्राय परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो याद रखिएगा। यहां पे ध्यान समझिएगा सारे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप पर्यावरण में प्रश्न सही करना चाहते हैं, क्योंकि पर्यावरण केवल यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, सुपर टेट में नहीं, बाकी चाहे लेखपाल की तैयारी करिए, एसएससी की तैयारी करिए, सिविल की तैयारी करिए, चाहे आप दरोगा बनिए, हर जगह आपको पर्यावरण पढ़नी है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने कि जो पारिस्थितिकी तंत्र को, उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में, इस पूरे इकोलॉजी सिस्टम में बताइए, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में, पूरे इकोलॉजी सिस्टम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? ये अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी संडे को, उसमें भी पूछा गया था। माने ये अगर आपने किसी ने समीक्षा अधिकारी दिया होगा या पीसीएस का पेपर दिया होगा, यह प्रश्न उसने जरूर देखा होगा। ऐसे प्रश्न पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में कई बार पूछे जा चुके हैं, और ये आपकी यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। भैया ये बताइए कि ज्वार भाटा से हमारे पे क्या प्रभाव पड़ना है? कुछ नहीं, ईंधन से भी नहीं, सौरविक विकिरण। जी हाँ, सौरविक विकिरण मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर हम लोग सूर्य भी अगर होता, सूर्य भी सही होता। जी हाँ, यहां पर दिए गए प्रश्न का सी राइट आंसर है, माने सी वाले सही हैं। जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर सी बताया है, उन सबका जवाब पूरी तरह से सही है। भैया यूपी टेट पर्यावरण में आपको महत्वपूर्ण चीजों को मैं सीरीज पढ़ा रहा हूँ। ये पर्यावरण की सीरीज पूरी लेसन बाय लेसन चल रहा है, एक एक लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग फटाफट आप वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी साथी मित्रों तक। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर क्या होगा? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कैसे बनेगा। यहाँ पे है पादप, यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा आपका? पादप हो गया। अब पादप पे कौन निर्भर है? कीट। अब कीट कौन खा रहा है? यहाँ पे निर्भर है, सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं ना, तो यहाँ पे सर्प हो गया। अब कह रहा है यदि मोर सर्प को खाता हो, अगर मोर सर्प को खाता हो तो मोर क्या होगा? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके अपना जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। यार देखिए, आप लोग अगर प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो हम क्लास को बंद कर देंगे, क्योंकि ना आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं ना जवाब दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो बात कि जैसे मैं यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड बना देता हूँ, वैसे आगे पढ़ क्लास में आप लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ उत्पादक होता है हरे पेड़ पौधे, फिर यहाँ पे क्या होता है? कीट, जैसे शाकाहारी हो गया, ठीक, यहाँ पे क्या हो गया? शाकाहारी हो गया, ठीक, फिर यहाँ पे मांसाहारी, फिर यहाँ पे सर्वाहारी। तो यहाँ पे उत्पादक हो गया पादप, कीट, यहाँ हो गया पादप, यहाँ हो गया कीट, यहाँ हो गया सर्प, यहाँ हो गया मोर। तो मोर कहाँ हुआ? ये ना प्राथमिक घटक है, ना यहाँ है, और अंतिम घटक है। जी, ये खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा। क्या हो गया? शीर्ष उपभोक्ता होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि मोर कहाँ पहुंच गया? एकदम शीर्ष पर पहुंच गया। मोर कहाँ पहुंच गया? एकदम शीर्ष पर। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी, डी इसका राइट आंसर होगा। डी यहाँ पर सही जवाब होगा। मतलब जितने लोगों ने डी बताया है उनके जवाब सही थे। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे शीर्ष पर होगा, खाद्य स्तूप का जो शीर्ष उपभोक्ता होगा वो यहाँ पे मोर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है
यदि अंतरिक्ष यान में एक परितंत्र बनाया जाए, अगर एक इकोलॉजी सिस्टम बनाया जाए तो वो क्या होगा? एकदम हलवा प्रश्न है, बिना मेहनत के आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सभी लोग फटाफट बताएं कि अगर अंतरिक्ष यान में या अपने गाड़ी में या तो आप अपने घर में अगर कोई परितंत्र बनाते हैं, वो परितंत्र कैसा होगा? सभी लोग फटाफट बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। हमें हमेशा प्रश्न के आधार पर ही अपने विकल्प का उत्तर चयन करना होता है। यार ऐसे प्रश्न को ये आप लोग उत्तर ही नहीं दे पा रहे हैं यार, इतना हलवा प्रश्न है यार। वो कृत्रिम परितंत्र है, वो क्या होगा? कृत्रिम परितंत्र होगा, अंतरिक्ष परितंत्र नहीं होगा। अपने गाड़ी में अगर कोई परितंत्र लगाते हैं तो क्या होगा? वो कृत्रिम होगा, आपने स्वयं लगाया है। वह जली तंत्र नहीं होगा, वह नियंत्रित नहीं होगा। इसका एकमात्र उत्तर जो होगा वो बी होगा, कृत्रिम परितंत्र इज ए राइट आंसर। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग सभी लोग जवाब दीजिए यार, सभी लोग प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। सभी लोग फटाफट टेलीग्राम पे जो अभी नए साथी नहीं जुड़े हैं वो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़ जाए। यहाँ पर एक प्रश्न है आपका, एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे कि एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, क्या होते हैं? जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। क्या होगा कि एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, क्या होते हैं? जल्दी बताइए, उत्पादक, उपभोक्ता या दोनों, क्या होगा? सबसे ज्यादा उत्तर सी आ रहा है, इसका मतलब सही है। भैया जी ऐसे प्रश्न को आप लोग नहीं बता पाएंगे, फिर बताइए हमारे पढ़ाने से क्या मतलब निकलेगा? बताइए आप लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए जब आप लोग ऐसे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। सी वाले ज़्यादा सही है क्या? देखिए यहाँ पे मैं पारिस्थितिकी तंत्र का छोटा सा एक पिरामिड बना देता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? उत्पादक। उत्पादक में क्या आते हैं पता है? पादप आते हैं। इसके बाद उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो मानव व जंतु ये क्या होंगे? ये उपभोक्ता होंगे। ये क्या होंगे? उपभोक्ता होंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। उत्पादक केवल पादप होते हैं, ये बात याद रखिए। आप लोग परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न गलती करेंगे तो भैया आप भुगतेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें। ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर कोई जरूरत हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चल रहा है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मानव क्या होता है? ये उपभोक्ता यार, खाता है, जंतु खाते हैं, ये भोजन केवल एक ही बनाता है। उत्पादक केवल पादप है, ये केवल पादप होते हैं बस। पूरे पृथ्वी पर केवल पादप ही उत्पादक है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी अपना भोजन स्वयं कोई नहीं बनाता, सब बना बनाया भोजन खाते हैं, केवल भोजन लोग पकाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह डी होगा, ना कि ए होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी डाउट किसी को? किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। समान रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कणियां होती हैं? एकदम हलवा प्रश्न, एकदम रटा रटाया प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके इस वीडियो का आंसर जरूर देंगे। सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आप बेहतर कर सकते हैं, तो फटाफट बताइएगा। बताइए सभी लोग। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं एकदम डिफाइन कर दूंगा अच्छे से, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो प्रश्न बेहतर लगे उसके स्क्रीनशॉट अपने यूट्यूब पर, अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे पहला क्या होता है? उत्पादन, प्रथम स्तर। दूसरा शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी। तो कितने हुए? इसमें कितनी कड़ियाँ हुई? 4 कड़ियाँ हुई। कितनी कड़ी? 4 कड़ी हुई। ठीक, प्रोड्यूसर हुए 1, कंज्यूमर 3 हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टियरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर 3 प्रकार के कंज्यूमर हो गए।
हर्बीवोरस, कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस। ठीक, तो यहां पर हमने ये देखा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 4 मतलब सी का राइट आंसर है। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो जरा कमेंट करके बताएं उनको ये समझ में आ गया। अगर उनको समझ में आ गया तो वाई कमेंट करें, नहीं समझ में आया तो यन कमेंट करें, ताकि मुझे भी ये बात समझ में आए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है या नहीं। क्योंकि आपका उद्देश्य, मेरा उद्देश्य केवल सिलेक्शन है, क्योंकि आप और मैं केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, आपका एकमात्र उद्देश्य सिलेक्शन है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मानव द्वारा बनाया गया पास्की तंत्र क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। चाहे जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। मानव द्वारा बनाया गया पास्की तंत्र क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। मानव द्वारा बनाया गया जो पास्की तंत्र है वो कैसा पास्की तंत्र है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। यार ये बताओ, वन परितंत्र कौन बनाता है, खुद से बनता है। ठीक, फिर जली तंत्र कौन बनाता है, खुद से बनता है। फिर हमने ये देखा कि फसल परितंत्र जो है ये मानव द्वारा बनाया जाता है। ये बताइए फसल कौन बनाता है, फसल परितंत्र कौन, मानव बनाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, फसल तंत्र। माने जो फसल की जो तंत्र होती है वो कौन बनाता है, वो मानव बनाते हैं। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। ठीक, क्लियर हुआ सभी का कॉन्सेप्ट। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फसल परितंत्र, जी हाँ इसका राइट आंसर होगा 20 का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं देखिए सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बेहतर प्रयास करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। देखिए यार आप लोग कुछ कर नहीं सकते तो वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं। बताइए बताइए फटाफट सभी लोग कमेंट करके। चलिए अब नहीं बताएंगे तो क्या कर सकते हैं हम। यार इतनी मेहनत से आप लोग को पढ़ाया जाता है लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पर जो आपने प्रश्न है इसका सबसे सही उत्तर जो होगा, ठीक है, क्या होगा, टिड्डा, सांप, भेक, मवेशी। यहाँ पे एकदम आसानी से अगर आप लोग जानते होंगे तो उन्हें टिड्डा नहीं होगा। डीडीटी जैसे यहाँ पे देखिए हमारा एक खेत हो गया, ये हमारा खेत हो गया। अब खेत में डीडीटी का समावेशन होने के बाद निम्नलिखित में किस जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। किस जीव में उसका जो सांद्रण है वो सबसे ज़्यादा किस में दिखाई देगा। अगर डीडीटी खेत में डाल दिया जाए तो देखिए यहाँ पर टिड्डा होगा, भेक होगा, सांप होगा, मवेशी होगा। यहाँ पे सभी आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, सभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सर टिड्डा भी होगा, भेक भी, भेड़ था इसको भेक हो गया, सांप भी होगा, मवेशी भी होगा। लेकिन यहाँ पर इसको भेड़ है, ये मान लीजिए भेड़ लिख लीजिएगा,
ये ध्यान कर लीजिएगा। इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या होगा, सांप इसका राइट आंसर होगा। इस कंडीशन में इसका उत्तर सांप होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा है सांद्रण प्रदर्शित किस पर होगा। सबसे ज्यादा जो सांद्रण प्रदर्शित होगा वो सांप पर होगा। किस पर होगा, सांप पर होगा। इस प्रश्न की चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख लें, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न रटे रटाए प्राय आते हैं, और जब रटे रटाए प्रश्न अगर ऐसे आते हैं तो प्राय हम आप गलतियां कर जाते हैं। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो उसका उत्तर आप हमेशा सांप लगाएंगे। ठीक है जी हाँ, सांप इसका राइट आंसर होगा। टिड्डा इसका राइट आंसर नहीं होगा। अधिकतम सांद्रता प्रदर्शित होगा सांप पर। ठीक है, ठीक। वैसे होने के लिए तो सबसे ज्यादा अगर होगा, इसका जो सबसे उत्तर होना चाहिए वो मवेशी होना चाहिए, लेकिन यहां पर उत्तर क्या होगा, जो आयोग ने माना है वो सांप माना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके लिए है, कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जब हम डीडीटी को पढ़ाएंगे, जो आपके सिलेबस में जो लोग पेड क्लास में जुड़ेंगे आगे, तो उनको ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उनके लिए काफ़ी ये फायदेमंद होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। देखिए, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, मांसाहारी, शाकाहारी, कैसे जीव होते हैं। बताइए, मतलब ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको थोड़ी सी दिमाग भी लगानी पड़ेगी, और आप लोग के पास दिमाग तो पहले से ही है, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास दिमाग नहीं है। बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पर इसमें कोई नहीं तो होगा नहीं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी में। देखिए यहाँ पर होगा प्रकाश संश्लेषी पादप। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषी पादप। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं, क्योंकि पूरा जितना भी होता है वो सभी सूर्य के कंट्रोल में होता है। किसमें, सूर्य। और सूर्य क्या करता है, जब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है तब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तब जीवधारियों को भोजन मिलता है। जैसे पिरामिड हमने छोटा सा बना दिया, यहाँ पे नीचे पादप होते हैं, और ये पादप जब ये सूर्य किरणें इन तक पहुंचेगी तब क्या करेंगे, ये अपना भोजन बनाएंगे, और इन्हीं भोजन के भरोसे इन सभी उपभोक्ताओं को जो धारियों पर होते हैं, इनका जो बेस होगा वो सबका पादप ही होगा। अगर कल्पना करिए पूरी दुनिया में पादप नहीं है तो क्या होगा, जीवन समाप्त। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही तो जीवन समाप्त। माने सभी जीवों का, पूरे खाद्य श्रृंखला का जो बेस है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषणी पादप है। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, कमेंट करके पूछ सकता है। हो सका इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को, इष्ट मित्रों को, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया होगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है कि परितंत्र में होती है। जल्दी फटाफट कमेंट करें कि परितंत्र में होती है, क्या होती है, फटाफट बताइए। ऊर्जा खनिज दोनों के लाभ, ऊर्जा खनिज दोनों की हानि, ऊर्जा हानि खनिजों से लाभ, क्या होता है। जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट बताएं। देखिए, आप वीडियो में जुड़े रहें, सभी साथियों को शेयर भी कर दें। ठीक, ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। बाकी क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ऊर्जा और खनिज दोनों के लाभ है, ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि है। यार इतना हलवा प्रश्न है, इतना हलवा प्रश्न है, तब भी आप लोग नहीं बता रहे हैं। आपने लिंडमान का नियम पढ़ा है, लिंडमान, कहीं कहीं ये बिंदी होता, कहीं कहीं नीचे लिखा होता लिंडमान का नियम। ये 10% ऊर्जा ह्रास का नियम दिया था। तो ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है, ऊर्जा भी हानि होती है, खनिज की। मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या हो रही, ऊर्जा मेरी क्या हो रही है, व्यय हो रही है, और जो हम खनिज लेते हैं वो भी व्यय होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें भोजन की जरूरत क्यों पड़ती, हमें भोजन की जरूरत क्यों पड़ती, प्रोटीन जरूरत क्यों पड़ती, मिनरल जरूरत क्यों पड़ती, खनिज लवण जरूरत क्यों पड़ती। इसका मतलब साफ और स्पष्ट है कि हमें ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 20 का सही जवाब है, 20 का राइट आंसर है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो फटाफट कमेंट करके पूछ सकता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा।
सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। देखिए आपकी संख्या काफ़ी कम है, वीडियो को मैं जल्दी बंद करूंगा, ये काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गलती करिएगा, परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताइए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रारंभ से, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। बताइए सभी लोग कमेंट करके। देखिए उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते, एकदम हलवा सा प्रश्न। देखिए जो उपभोक्ता होते हैं, देखिए आप लोग प्रश्न गलती करिए, मैंने कहा 1000 गलतियां करिए, लेकिन परीक्षा हाल में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर परीक्षा हाल में आप एक भी गलती करते हैं तो आप अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। फिर आप ये मत कहिएगा कि दुर्गेश सर क्यों हमारा गलत हुआ, क्यों ऐसा हुआ, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जितनी भी गलतियां हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो परजीवी हैं वो भी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, मांसाहारी हैं वो भी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो मृत जीवी हैं ये अपघटक होते हैं। ये क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, याद रखिएगा। ये क्या होते हैं? ये अपघटक होते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भैया अगर ऐसी गलती करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और फिर आप मत कहिएगा दुर्गेश सर यह आपने हमें नहीं पढ़ाया था, या दुर्गेश सर आपने इस तथ्य को हमें नहीं बताया था। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, यहां से किसी को डाउट हो पूछ सकता है, किसी के मन में कोई डाउट कोई प्रश्न हो, आगे आते हैं। आगे देखिएगा, एक तालाब के परितंत्र में बड़ी मछली, कछुआ, मेढक क्या होते हैं? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो भी साथी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो भी साथी, देखिए यहाँ पे जो तालाब होता है, जो उसका पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है, याद रखिएगा। तालाब का जो पिरामिड होता है उल्टा होता है, लिख लीजिएगा। तालाब का सभी लोग जो भी लाइव देख रहे हैं, नहीं तो फिर मत कहिएगा कि दुर्गेश सर आपने पढ़ाया था, हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है, वो उल्टा होता है। ये एकदम रट्टा मान लीजिए, जो भी साथी लाइव देख रहे हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करें क्या होगा। एकदम रट्टा मारिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट रखिएगा। ये प्रश्न अगर परीक्षा में आएगा तो फिर आप मत गलती करिएगा। देखिए नीचे जैसे देखा जाए, अगर यहां पर तो यहां पे 3 बनाते हैं। नीचे जो होता है वो डाइटम्स होते हैं। क्या होते हैं? यहां पे डाइटम्स होते हैं। मेढक ओढक जो होते हैं, जैसे शाकाहारी मछली, मछली भी क्या होती है यहाँ पे? शाकाहारी मछली, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। उसके ऊपर बड़ी मछलियाँ जो मांसाहारी होती हैं, बड़ी मछली मांसाहारी, वो द्वितीयक में आती है। किसमें? द्वितीयक श्रेणी में। तो यहाँ पर जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर डी बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सही, माने डी वाले राइट आंसर है। डी वालों का एकदम सही जवाब है। माने जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। तो ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बेहतर है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से प्राय परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो भैया बिना देरी किए आप इसे जरूर लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, घास वन में पाए जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा? ठीक है, आप लोग वीडियो नहीं शेयर कर रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लें। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर इन सभी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं।
ठीक है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए, जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी साथी जो लोग भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी, क्या होगा? बताइए फटाफट कमेंट करके। ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे कि आप लोग मुझे नहीं लग रहा है कि आप सब एक्टिव हो रहे हैं, मतलब क्लास में आप सपोर्टिव कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। मैंने कितनी भी मेहनत से पढ़ लिया जाए आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। चलिए नहीं करेंगे तो भैया देखिए मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं केवल देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है। सबसे पहले क्या होगा? घास होगा, घास सभी में, मैंने पहले घास लिख दिया। घास को कौन खाएगा? शाकाहारी खाएगा। शाकाहारी में शेर तो खाएगा नहीं और जू तो खाएगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया? हिरण हो गया। घास को कौन खाएगा? हिरण खाएगा। कौन? हिरण खाएगा। फिर हिरण को कौन खाएगा? यहाँ पे देखिए हिरण को जू खाएगा कि शेर? बताइए सभी लोग। देखिए अब हिरण को शेर खाएगा, अब शेर के शरीर पे बालों पर क्या लगेगा? जू लगेगा। इसलिए प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी का राइट आंसर होगा। यहाँ पर जितने लोगों ने प्रश्न का जवाब दिया है उन सभी का, सी वालों ने सही है, सभी जितने लोगों ने सी बताया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। प्रश्न और भी हैं लेकिन आप लोग का सहयोग नहीं मिल पाने की वजह से आज क्लास हम यहीं पर बंद करते हैं, ठीक है। आपके मन में कोई प्रश्न कोई भी डाउट आए तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पे कमेंट कर सकते हैं। मैं छोटा सा जाते जाते एक सवाल पूछूंगा और आप उस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कि जब आप बेहतर देने के प्रयास में हैं, जब आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो भैया प्रश्न का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देते तो भैया पढ़ाना बेकार है ना। हाँ चलो एक कमेंट करके बताइए कि सभी लोग जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कि हमारे परितंत्र में जो मांसाहारी हैं उनका स्थान कहाँ पर होता है और हमारे परितंत्र में सर्वाहारी का स्थान कहाँ पर होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी जो लोग भी लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े हैं सभी साथी जरूर बताएंगे, ठीक है। जो लोग भी लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े ऐसे प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। अच्छा ये बताइएगा, जो लिंडमान का नियम था आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिंडमान का नियम, तो 10% ये हरास का नियम है, तो लिंडमान ने अपना नियम कब दिया था? फटाफट कमेंट करके बताइए कि लिंडमान ने जो अपना नियम दिया था वो कब दिया था। तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। और प्राय पिरामिड से प्रश्न आते हैं, तो पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? अगर पर्यावरण की बात किया जाए तो पर्यावरण में जो पिरामिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि देखिए जब आप कमेंट करके बताएंगे तो हमारे और आपके बहुत लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर होगा। लिंडमान ने अपना नियम कब दिया, फिर ये लिंडमान का जो नियम था वो क्या था, ऐसे तमाम प्रश्न का जवाब जब आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें भी आभास हो जाता है, हमें भी ये विदित होता है कि हम लोग जो बेहतर कर रहे हैं, जो अपना बेस्ट दे रहे हैं वो सफलता की दहलीज पर जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको क्लास बेहतर लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, अगर आपको क्लास लगी कि नहीं आपके काम की थी तो लाइक करिएगा और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव क्लास देखना ना भूलिएगा। मैं और मेरी टीम आपके सभी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, कोई डाउट कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि मेरी टीम आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। फिर मिलते हैं कल 9:30 बजे। पर्यावरण की पारिस्थितिकी तंत्र के भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र से 200 प्रश्न की सीरीज है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, साथ देते रहिएगा। हम और हमारी टीम आपके साथ हैं। पिरामिड कितने प्रकार का होता है कमेंट करिएगा, तीनों पिरामिड के नाम बताइएगा, ठीक है। और सब पिरामिड के कारण क्या क्या है एक दिन हम टॉपिक लेंगे और सभी को पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।